विष्णुपद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भगवान विष्णु के पद चिन्हों के कारण गया के इस मंदिर का नाम है विष्णुपद मंदिर। या यूं कहें कि गया में भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर ही मंदिर बना है। पूरे विश्व में यही एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान के चरण चिन्हों की पूजा होती है। मंदिर की विशेषता इसे अपने आप में अनूठा बनाती है। मंदिर के शीर्ष पर 50 किलो सोने का कलश और 50 किलो सोने की ध्वजा है। गर्भगृह में 50 किलो चांदी का छत्र और 50 किलो चांदी का अष्टपहल है। इसी अष्टपहल के अंदर भगवान विष्णु के पदचिन्ह मौजूद हैं। इसके अलावा गर्भगृह त्रिकोणाकार में है और इसका पूर्वी द्वार चांदी से बना है। वहीं भगवान विष्णु के चरण की लंबाई करीब 40 सेंटीमीटर है। मंदिर के गर्भगृह में इन पदचिन्हों का श्रृंगार रक्त चंदन से किया जाता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म अंकित किए जाते हैं। सोने को कसने वाला काला पाषाण यानी पत्थर से निर्मित इस मंदिर की ऊंचाई करीब 100 फीट है। सन 1800 ईस्वी की शताब्दी में महारानी अहल्याबाई होलकर जब गया क्षेत्र में आई यहाँ पे यात्रा के दौरान, और विष्णुपद की जो अवस्था मंदिर की उन्होंने देखी, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके एक भव्य मंदिर बनाने का। तब उन्होंने काला पाषाण, जो यहाँ गया के निकटतम गांव पत्थरकट्टी है, वहाँ के कारीगरों द्वारा काला पाषाण मंगा के उस मंदिर की संरचना करके एक विशालतम मंदिर विष्णुपद मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। 1 सितंबर से पितृपक्ष के तहत यहाँ पिंडदान की प्रथा शुरू हो गई है और ये 17 सितंबर तक जारी रहेगा। इस वक्त लोग देश विदेश से पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए गया जी पहुँचते हैं। विष्णुपद मंदिर को धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है। पिंडदान के लिए विष्णुपद मंदिर का महात्म्य इस बात से ही समझा जा सकता है कि यहाँ पिंडदान से पूर्वजों को तो मोक्ष मिलता ही है, तर्पण के बाद मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन मात्र से ही इंसान के सभी दुखों का नाश होता है। मंदिर के सभा मंडप में 44 पिलर हैं। पिंडदान की 48 वेदियों में से 19 वेदियां विष्णुपद मंदिर में ही हैं। यहाँ साल भर पिंडदान होता है। भगवान विष्णु ने अपने दाहिने चरण को गयासुर के वक्षस्थल पर रखा था, तो गयासुर को कुछ वरदान स्वरूप वर भी दिया था। उस वर में एक पिंड एक मुंड भी गयासुर ने याचना किया था कि एक पिंड एक मुंड इस स्थान पर प्रतिदिन होना चाहिए। तो पिंडदान अगर नहीं होता है या मुंड शवदाह नहीं यहाँ आता है तो गयासुर पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा, ऐसा श्रुतियों में। गयासुर के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा। भगवान विष्णु ने इसी धरती पर गयासुर का वध किया था। मान्यता है कि पिंडदान करने से मृतात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि से पहले महालय के समय पितृपक्ष का समय आता है। इस समय पिंडदान के लिए अन्न, तिल, जल, दूध, घी, मधु, धूप और दीप, ये 8 पिंड के अंग कहे गए हैं। ऐसी मान्यता है कि गया में भगवान ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु समेत धर्मराज यम निवास करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं पितृदेवता के रूप में यहाँ विराजमान होते हैं। भगवान राम ने माता सीता के साथ मिलकर यहाँ अपने पिता राजा दशरथ का भी पिंडदान किया था। कई तरह से पिंडदान कर सकते हैं। अनाज, फल, गुड़, केला और खीर, कई तरह से पिंडदान किया जा सकता है। ये पिंड गोलाकार क्यों होते हैं, इसके पीछे भी एक तथ्य है। पिंडदान अनेक प्रकार के होते हैं। ऊर्जेन मधुना पिवा दधि सम्मिश्रेण सक्तुना, सक्तु से दे सकते हैं, चावल से दे सकते हैं, गुड़ और केला फल मिलाकर फलेनवा, कंदमूल फल से भी दे सकते हैं आप पिंडदान। अन्नेनैव विशेषतः, आटा से भी देते हैं, अन्न से विशेष अपने पवित्र दूध में खीर बनाकर पितरों को श्राद्ध करना, पार्वण करना बहुत बड़ा महत्व है। अन्नेनैव विशेषतः, अंदर उत्पन्न होने वक्त गोलाकार से हुआ, इस शरीर से छुटने वक्त जीवो पुरुषो अंगुष्ठं च समासता, नारायण उपनिषद में है, उसी रूप से आया, उसी रूप से चला गया करके गोल रूप से ही एक पिंडदान करते हैं। गया में रहस्यमयी फल्गु नदी भी है। माता सीता के श्राप से इसका पानी धरती के अंदर बहता है, इसीलिए इसे अंतःसलिला भी कहा जाता है। इस नदी का वर्णन वायु पुराण में मिलता है। पितृपक्ष के दौरान विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी तट
और अक्षयवट वेदियों पर पिंडदान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए आज भी लोग अपने पितरों की सद्गति के लिए पिंडदान करने गया आते हैं। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।